अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी सेगमेंट की एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज इस तारीख़ी सेगमेंट की वीडियो में मैं तस्करा करने जा रहा हूँ एक ख़ातून का। वो ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक ख़ातून थी जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक ख़ातून में, एक औरत में हिम्मत हो तो वो काम भी कर जाती है जो कि मर्दों के लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन उन बातें करने का मकसद, शैतानी मकासद जो उनके पीछे होते हैं, वो सिर्फ़ बेहयाई, बेराहरवी और लादीनियत को फ़रोग़ देना होता है। लेकिन बात सिर्फ बुग़्ज़, तअस्सुब और मुनाफ़क़त की है। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत और शराफ़त और उनकी आज़ादी को ही पढ़ लें और उनकी तारीख़ को ही पढ़ लें तो उनको पता लग जाए कि इस्लाम में औरत को किस कदर अहमियत हासिल है और मिसाली औरत कैसे होती है। बहरहाल आज हम तस्करा करने जा रहे हैं। आपका नाम खदीजा, कुनियत उम्मे हिंद थी। आपका ताल्लुक़ कुरैश के रईस ख़ानदान से था। उनका पेशा उस ख़ानदान का तिजारत था, इसलिए आपका पेशा भी तिजारत ही था। आप तमाम कुरैश की ख़वातीन में से सबसे ज़्यादा अमीर व कबीर और शरीफ थीं। आपके वालिद का नाम खुवैलद था। उनका नसब बयान किया जाए तो ऐसे बयान किया जा सकता है, खुवैलद बिन असद बिन अब्दुल अज़ा बिन कसी, यानी कि कसी पर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा और हज़रत खदीजा का नसब एक हो जाता था, क्योंकि कसी के दो बेटे अब्दुल मनाफ और अब्दुल अज़ा दोनों आपस में भाई थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मनाफ की औलाद से थे और हज़रत खदीजा के वालिद अब्दुल अज़ा की औलाद से थे। आपकी पहली शादी अतीक बिन आबिद बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखसूम के साथ हुई और वहाँ से एक बेटी पैदा हुई। अतीक के इंतकाल के बाद आपने दूसरा निकाह किया अबू हाला बिन ज़रा बिन नबाश के साथ। वहाँ से आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था हिंद बिन अबू हाला और इसी नाम से आपको कुनियत दी जाती है उम्मे हिंद। उसके बाद अबू हाला का भी इंतकाल हो गया तो आपने काफ़ी अर्सा तक शादी नहीं की और आपने अपनी सारी तवज्जो तिजारत की तरफ रखी। तिजारत में आपका ये काम था, आप माल किसी दूसरे आदमी के हाथ भिजवाती थी जो कि वो माल बाहर जाके बाहर ममालिक में बेचता था और उससे जो मुनाफा हासिल होता था उसमें वो हिस्सादार बनता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, इखलाक, ईमानदारी, खुदा तरसी, आजिज़ी और खुल्क के बारे में सुनकर आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की घर से शाम की तरफ भेजा और इस सफ़र में आपके साथ हज़रत खदीजा के ग़ुलाम मैसरा भी थे। अब इस सफ़र की तमाम तफसीलात मैं ऑलरेडी सीरत रसूल पाक की वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप वो तफसीलन सुनना चाहें तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। बहरहाल इस सफ़र में होने वाले तमाम मौज़ात, रसूल पाक के तमाम के साथ होने वाले मौज़ात, उसके अलावा रसूल पाक का खुल्क, ईमानदारी और आपके साथ जितने और कोई वाक़ियात, जिसमें एक बहुत अहम वाक़या नस्तूरा राहिब की मुलाकात, वो तमाम जाकर मैसरा ने हज़रत खदीजा को वापसी पर बताए, जिससे मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम खुद भेजा। अब इस निकाह की तमाम तफसीलात मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं जहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। बहरहाल जब खदीजा की रसूल पाक से निकाह हुआ, से शादी हुई तो उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा से ही हुई। जब तक हज़रत खदीजा के साथ आपका निकाह रहा, वो हयात रही, तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा के निकाह करने के कुछ अरसे बाद ही जब आप पर नबूवत नाजिल हुई, जब आपको बासत हासिल हुई तो आप कुछ परेशान हुए, तो उस वक्त आपकी हिम्मत बढ़ाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थी। उनका एक बहुत अच्छा एक कौल मिलता है उस दौरान, जो हदीस में मिलता है, वो ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वाक़यात से परेशान थे तो आप रसूल पाक से कहती हैं कि अल्लाह ताला आपकी रास्तबाजी, दियानत, हुस्न अखलाक और सिला रहमी से बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह
हर वक्त आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई करती रहती थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती रहती थी। कुफार आपका मजाक बनाते थे, आपके साथ जुल्म करते थे, लेकिन उन तमाम बातों से हटकर अगर आपको कोई हिम्मत देने वाली ज़ात थी तो वो ज़ात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही थी। आपने कभी किसी मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ा। इस बात को कहने में कोई शक नहीं, इस बात को कहने में कुछ भी नहीं जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किरदार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही था। आपकी वफ़ात हिजरत से 3 साल पहले हुई और उसी साल हज़रत अबू तालिब की वफ़ात भी होती है, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल को आमुल हज़न का नाम देते थे। अगर आपकी फ़जीलत की बात की जाए तो इससे बड़ी फ़जीलत क्या होगी कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, पहली बीवी थी। आप जब तक हयात रही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आपसे ही हुई। आप खातून जन्नत की वालदा हैं और उसके अलावा सबसे पहली मुसलमान होने वाली ख़वातीन भी आप हैं, यानी कि सबसे पहले मुसलमान आप ही हुई थी। काफ़ी अहादीस मुबारक में आपकी फ़जीलत का तज़किरा मिलता है, जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6271 में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से एक रिवायत मिलती है कि नबी करीम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम औरतों में बेहतरीन मरियम बिन्त इमरान है और तमाम औरतों में बेहतरीन खदीजा बिन्त खुवैलद है। यानी कि पहले उस ज़माने में तमाम औरतों में बेहतरीन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, और इस ज़माने में दुनिया में तमाम औरतों में से बेहतरीन है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस नंबर 6277 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत मिलती है कि आप फरमाती है, मुझे कभी किसी खातून पर इतना रश्क नहीं आया जितना आप पर आता था, हालांकि आपकी वफ़ात के 3 साल बाद मुझसे निकाह हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ज़िक्र सुनती और उसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से बिशारत दी थी कि आपका जन्नत में ऐसा महल होगा जिसमें शोर व गल नहीं होगा। और उसके अलावा जब कभी आप कोई बकरी ज़बह करते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों की तरफ लाजमी भेजते थे। इसी तरह एक हदीस जामिया तिरमिज़ी में मिलती है, हदीस नंबर 3878 है, जो कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की औरतों में से मरियम बिन इमरान, खदीजा बिन खुवैलद, फ़ातिमा बिन मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया ही तमाम मुसलमानों के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह की एक हदीस मिलती है, वो इस तरह रिवायत की जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में 4 ही औरतें कामिल हुई हैं, मरियम बिन इमरान, खदीजा बिन खुवैलद, फ़ातिमा बिन मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे किसी और तारीख़ी वीडियो के साथ। आज अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मेरी खुदा से दुआ है कि हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को सीरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।